Hello my dear students and all the viewers. I am Jaiswal sir. Welcome to all of you in my channel Standard Coaching Center. आज मैं आप लोगों को एक विशेष रूप से स्पेशल टिप्स लाया हूँ 20 तक के अंकों से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान या विभाजित होने के लिए कौन से लक्षण होने चाहिए उनको बताना है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए हुए बेल आइकन या घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो को आप पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या विभाज्यता की जांच या डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी इसको देखना है। तो शुरुआत में दो से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्याएं हैं। दो से विभाज्य डिविजिबल बाई 2 कौन कौन सी संख्या दो से विभाजित हो सकती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इस तरह से अंक हों, वह संख्या दो से डिविजिबल है या दो से विभाजित हो सकती है या दो से वह संख्या कट सकती है। तो इसको तो बड़े आसानी से लोग तुरंत जान जाते हैं देखते ही। चलिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या को बताना है कि कौन सी संख्याएं जो है 3 से डिविजिबल हैं। इसमें बताया गया कि अंकों का योगफल ये 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। 951 एक ले लेते हैं। ये 3 से कटेगा कि नहीं ये बताना था। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योगफल 3 है, यहाँ पर 9, 5, 14, 1, 15 हो रहा। तो अगर ये 15 हो जा रहा है इसका योगफल, डिजिटल सम जिसको बोलते हैं, या अंकों का योगफल, तो ये 15 आया। तो 15 क्या करेंगे आप 3 से भाग लगाएंगे या 3 से कट जाएगा। तो 5 इससे मतलब नहीं, 5 से मतलब ये कि डिविजिबल हो गया। अगर ये कट गया तो आपका ये 951 3 से डिविजिबल है। उस तरह से 24, 72 एक संख्या है दूसरी, उसको देखना है। 24, 72 ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर इसके अंकों का जोड़ करते हैं 2, 4, 6, 7, 13, 2, 15। यहाँ पर 15 होता है, यहाँ पर भी ये कट जाएगा। तो यह 2472 2472 भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला एक उदाहरण लेते हैं 3702 3702 ये कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना था। तो 3, 7, 10, 2, 12 इसका जो 12 आया, 12 जो 3 से कटने वाला है, इसलिए यह 702 विभाजित होने वाली है 3 से। इस तरह से अगर एक संख्या और लेते हैं, एक उदाहरण 2991 ये 3 से कटेगा कि नहीं देखना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1, 9, 10, 10, 9, 19, 19, 2, 21 इसका जोड़ 21 आता है। 21 जो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए यह 2991 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला 4 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती हैं इसको बताना था। तो 4 से विभाज्य संख्याएं या डिविजिबल बाई 4 संख्या के 2 अंक कौन कौन अंक हैं, दहाई और इकाई, एक साथ 4 से अगर विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया गया है। 4936, 1728, 2020, 9012 जरा देखा गया इसके 2 अंक दहाई और इकाई 36 होते हैं। ये 4 से कटने वाले हैं, ये 4 से कटने वाले हैं, इसलिए यह 4936 4 से विभाजित हो जाएगी। यह भी 28 देखा गया 2 अंक साथ में, तो ये भी कट रहा है, इसलिए 1728 भी 4 से डिविजिबल है। इसको भी 4 से देखना है, यह भी 4 से कट रहा है 20। इस तरह से यह 2020 4 से डिविजिबल है। 9012 में यह 4 से डिविजिबल है दोनों अंक। तो इस तरह से यह 9012 जो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए अगला 5 से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य या डिविजिबल बाई 5 इकाई या यूनिट का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास 4 एग्जाम्पल पहले से ऑलरेडी तैयार हैं। तो यह 345 इसके इकाई के स्थान 5 है, यह 5 से विभाजित हो जाएगी। 2345 इसके भी इकाई के स्थान 5 है, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला 9870 है, यहाँ 0 है, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी।
और यह 1230, यह भी 0 है इकाई के स्थान पर, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगले स्टेप पर जाते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं या डिविजन बाई 6 है। अगर संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। इसके एग्जाम्पल में 4932 लेते हैं, 4932 लेते हैं। यह 6 से कटेगा कि नहीं ये देखना था। तो चूंकि इसके 2 और 3 दोनों कहा गया है, चूंकि 6 के फैक्टर में 2 और 3 आते हैं अलग अलग, तो यह चेक कीजिए 4932। तो 2 से इकाई के स्थान पर 2 है इसलिए 2 से कट ही जाएगा। 3 से चेक करना था तो अभी बताया गया था कि अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तो देखिए 4 9 13, 3 16 2 18, 18 3 से कट जाएगा, इसलिए 2 और 3 दोनों से कट रहा संख्या, इसलिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1728। 1728 लेते हैं, यह कटता है कि नहीं 6 से, ये देखना था। तो 2 से कटने के लिए जो इसका मानक है वह 8 तो है ही आपके पास, कट जाएगा 2 से। 3 से कटेगा नहीं, जोड़ेंगे आप तो 1 7 8 2 10 18, ये भी कट रहा है, इसलिए 1728 जो है 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं, लिख देते हैं 906। यह 6 से विभाजित हो रही कि नहीं है, तो देखते हैं 6 इकाई के स्थान पर, इसलिए 200 तो कट ही जा रहेगा। 3 से कटेगा नहीं, इसको देखना था। तो 9 6 15, 3 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या 906 जो है आपकी 3 2 से दोनों से कटा, इसलिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या 906 है। उसी तरह से 1230 ले लेते हैं, इसको देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 गुणे 3 यानी यह दोनों के फैक्टर से काटना है, तो 2 से तो कटने के लिए 0 है ही, कट ही जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, जरा इसको देखें, 1 2 3 3 6, 6 जो है 3 से विभाजित होने वाली है संख्या, जो फल आया, इसलिए यह 1230 जो है 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो चलिए आगे देखते हैं मिटा करके, अभी और स्टेप बाकी है। आपको 20 तक बताना है, 6 तक हो चुका है। सात से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 4928 का, 4928। इसमें कहा गया कि इकाई वाले पार्ट को अलग किया जाए, यानी इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिया। तो ए और बी 2 पार्ट में कर देना है संख्या को। तो इसका जो ट्रिक बताया गया, a - 2b किया है। तो 2b का मतलब क्या है, 8 दूनी 16 होगा। तो क्या करेंगे आप, ये बचता है आपके पास 492 में से 16 घटेगा। 492 में से जब 16 घट जाएगा तो कितना आएगा जरा देखें आप। 12 में से यहाँ लिख के घटा देते हैं, तो 12 में से 6 जाएगा 6, उधार लिया है तो यहाँ 8 और 8 में जाएगा 7 और यहाँ पर 4, ये कटेगा कि नहीं ये देखना था। तो 7 से, तो 7 6 42, 5 बचेगा, यहाँ 5 के आगे 6 है, तो 7 बटे 56, ये संख्या 7 से डिविजिबल है। चलिए ये बड़ा एग्जाम्पल था, छोटा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपको 119 है, 119 है, तो इसके 2 भाग करते हैं, तो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ए में से बी को घटाना, 11 - 2b करना था, a - 2b अर्थात 11 - 2 का 9 में गुणा 18 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7। ये भी 7 से डिविजिबल है, इसलिए यह 119 जो है 7 से विभाजित हो जाती है। इस तरह से एक और संख्या लेते हैं 903, 903 ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 पार्ट करेंगे। तो होगा क्या, a - 2b करना था, तो a माने 90 और 3 दूनी 6 घटाना था, तो हो जाता 84। 84 चूँकि 7 से कट रहा है, तो इसलिए ये आपकी जो संख्या थी 903 वाली, ये 903 वाली संख्या जो है 7 से विभाजित होने वाली है। चलिए अगला देखते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या।
इसके लिए -2 भी है, इसको आप देखते हैं। अगला 8 के लिए 8 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है? 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य जो संख्या है इसमें 4 के लिए 2 अंक 7 था, 8 के लिए 3 अंक, यानी 3 अंक कौन कौन होने चाहिए? सैकड़ा, दहाई और इकाई। ये तीनों अंक एक साथ अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं 4936। ये कटेगा कि नहीं 8 से, ये देखना था। तो इसके 3 अंक, ये और ये और लगातार, तो इसको देख लीजिए। 8 एकम 8, एक बचेगा यहाँ पर, एक के आगे 3 है तो 8 एकम 8, 5 बचेगा, 5 के आगे 6 है, 56, 8 सके 56। ये संख्या जो है 4936 8 से विभाजित होने वाली है। अगला अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 120 है मान लीजिए 8 से, तो ये तो कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, डिविजिबल है। उसके बाद 904 लिखा गया एग्जाम्पल। 904 8 से कटेगा कि नहीं देखना था। तो इसके 3 अंक है ही, तो ये तो देख लीजिए। एक बचेगा, 8 एकम 8, एक बचा, एक के आगे 0, 10 हुआ। 8 एकम 8, 2 बचेगा, 2 के आगे 4 है, तो 24, 8 3 24। इस तरह से यह डिविजिबल है। तो चलिए 8 के लिए विभाजित होने के लिए शर्त है कि सैकड़ा, दहाई, इकाई, 3 अंक जो है एक ही साथ डिविजिबल हो, तो वह संख्या डिविजिबल बाई 8 हो जाएगी। चलिए 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? तो 9 से विभाज्य के लिए जैसे 3 का था, अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है तो 3 से, यहाँ पर अंकों का योगफल अगर 9 से कटता है तो अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो वह संख्या, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 954 है, ये देखना था कि 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो करते क्या है, 9 5 14 4 18, 18 जो है 9 से कट जा रहा है, इसलिए यह संख्या 954 जो है डिविजिबल है। अगला 2475 लेते हैं, 2475 लेते हैं, 9 से कटेगा नहीं ये देखना था आपको। तो अंकों का योगफल कर लीजिए, तो 4 6 7 13 5 18 है, यहाँ पर भी 18 है, 9 से कट रहा है, तो ये 2475 9 से डिविजिबल है। अब लेते हैं 909 लेते हैं, 909 लेते हैं, इससे 9 से, तो यहाँ पर 9 9 18 ये डिविजिबल है। 18 जो है ये भी 9 से कट रहा था। अगला 1233 ले लेते हैं, 1233 लेते हैं, 9 से कटेगा नहीं ये देखना था हमको। तो 1 2 3 3 6 3 9 आ रहा है 9, इसका अंक, तो 9 से 9 कट ही रहा है, इसलिए 1233 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला 10 से विभाजित होने के लिए तो बहुत ही सिंपल है। 10 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसके लिए कोई पहचान क्या है? हर संख्या जहाँ देखेंगे 0 तुरंत बता देंगे यह इकाई का स्थान, देख लेंगे 0 है तो 11 से कट जाएगा। चलिए 11 से बताते हैं। 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य क्या है? इसमें समस्थान और विषम स्थान के अंकों का, समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर, योगफल का अंतर 0 या 11 का अपवर्त या गुणज, जो भी समझे, या मल्टीपल प्राप्त होता है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं 1857, क्या है 1857, तो 1000 नहीं है, ये 10,857 लिखना है हमको, 10,857। तो इसमें अगर विषम की बात करते हैं तो यह विषम हुआ, यह विषम हुआ, यह विषम हुआ, तो विषम वाला पहले अगर कर लेते हैं तो 1 8 9 7 16 हो गया। और यहाँ पर क्या था, सम वाला कौन था, यह था और यह था,
ये दोनों सम वाले थे, तो इसका 5 और 0 मिला करके 5 ही होता है। तो ऐसे कर लेते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आगे लिखें या पीछे लिखें, इसमें जो डिफरेंस आया वो 11 आ गया, तो यह 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। चलिए इसी तरह का और भी एग्जाम्पल ले लेंगे आप। अगर सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल करते हैं, अगर वह 0 आ जाता है अंतर करने पर, या 11 के अपवर्त में आता है, तो वह 11 से विभाजित हो जाती है संख्या। अब बताना है हमको 12 से कौन सी संख्या कटेगी। 12 से विभाज्य 12 से विभाज्य संख्या है क्या? 3 और 4 से वह संख्या कटनी चाहिए। अगर 3 4 से वह संख्या कटती है तो आप कहेंगे कि वो संख्या 12 से कटेगी। तो 3 के लिए तो आप जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 1236 एक एग्जाम्पल है। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 और 4 दोनों अलग अलग से देख लेंगे तो हो जाएगा। 3 से कटने के लिए क्या है? 1 2 3 3 6 6 12, 3 से कट रहा है, और 4 से यह 36 दोनों कट ही रहा है, इसलिए 12 से कट जाएगी संख्या। अगला 9876 एग्जाम्पल लेते हैं। 9876 एक एग्जाम्पल है। ये कटेगा नहीं 3 और 4 से, ये देखना था हमको। तो 9 8 17 7 24 36, 3 से कट रहा है और 4 से यह 76 कट रहा है, तो इस तरह से यह 9876 12 से कट जाएगा। उसके बाद 456 एक छोटा संख्या लेते हैं। 456 ये कटेगा कि नहीं 12 से, देखना था। तो देखेंगे 4 5 9 6 15, 3 से कट रहा है, 4 से 56 भी कट रहा है, तो इस तरह से 456 जो है 12 से डिविजिबल है। अब 13 के लिए करते हैं। 13 से कौन सी संख्या विभाजित है? तो 13 से विभाज्य के लिए संख्या यहाँ पर जैसे 7 में था उसी तरह 13 में भी है आपको। यहाँ पर वहाँ पर a-2b था, यहाँ पर a+4b है, a+4b है। यानी संख्या के 2 भाग करते हैं। जैसे 572 मेरे पास एक संख्या है, इसमें 2 भाग, इकाई को अलग कर लेते हैं ऐसे, यानी 572 को ऐसे किया गया। अब इसके अनुसार ए भाग इतना 57 है या बी भाग है, 2 अलग, तो बी का 4 गुना करना था। तो इसके बाद क्या करते, 57 में 2 का 4 गुना 8 होता, तो जोड़ देते तो 65 हो जाता। 65 जो है क्या है? 13 से डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या 572 जो है 13 से विभाजित होने वाली है। अगला अगर 1235 लिख रहा है आपके पास एग्जाम्पल में, 1235 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? ऐसे अलग करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इसका 4 गुना करके जोड़ना है, तो 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है? 123 तो पहले से था, और 5 चौके 20 कर रहे हैं, कितना हो गया? जोड़ देंगे जब 143, तो ये 143 13 से कट रहा है, इसलिए ये क्या 235 जो है किससे कटेगा? 13 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 14 से। 14 से विभाज्य, 14 से विभाज्य के लिए 2 और 7 से अलग अलग अगर विभाज्य है, अलग अलग विभाज्य है, तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। क्योंकि 2 से आप देख ही लेंगे, और 7 से भी बताया गया था पहले उसको, 7 से 2 और 7 दोनों से चेक कर लेंगे, तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। 15 से विभाजित होने के लिए 15 विभाज्य वही संख्या होगी। 15 का फैक्टर 5 और 3 होता है, तो अगर वह 3 और 5 से अलग अलग विभाजित हो जाती है, तो संख्या, उस संख्या को कहेंगे 15 विभाजित होने वाली संख्या। 16 से विभाजित होने के लिए, क्योंकि यह लंबा संख्या है, 16 का टेबल पढ़ के आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, 8 तक 3 अंक कहा गया था, इसमें 4 अंक एक साथ लेकर के अगर भाग लगाएंगे, अगर वो कटेगा तो कहेंगे
वो संख्या विभाजित होने वाली है। जैसे मान लीजिए 2000 है, अब 2000 एक ही बार लेकर के 16 से डिवाइड करना है तो करना है, कर ही लेंगे इसको। इसमें 4 अंक दिखना है आपको, तो इस तरह से 16 से विभाजित होने वाली संख्या की पहचान कर लेंगे आप। अब उसमें क्या है, अगर उसमें 2 और 8 से भी अलग अलग देख लेंगे, 2 से और 4 से इसको देख लेंगे कट रहा है कि नहीं, तभी आप करेंगे। लेकिन 2 4 8 उसमें दोनों भी देखना होगा। तो इस तरह से 2 देख लीजिएगा, 4 देख लीजिएगा, 8 देख लीजिएगा, सबसे कटेगा तो वह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। अगला स्टेप में 17 की बात आती है। 17 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होनी है ये देखना था। तो 17 से विभाजित होने के लिए 17 से डिविजिबल या 17 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है, करते क्या है इसमें, यहाँ पर a-5 भी है, ठीक है। तो संख्या है हमारे पास 1207 ले लेते हैं, देखते हैं 1207। तो इसमें ए और बी 2 भाग करने हैं इस तरह से, यह ए हो गया, यह बी हो गया। तो ये कौन सी संख्या थी, 1207 था, 1207 था। तो ए माने 120 और बी 7 से 35 घटना था इसमें, तो 20 15 और घट जाएगा, यानी 85 हो जाएगा ऊपर से। तो इस तरह से 85 जो है 17 से कट रहा है, इसलिए यह 1207 जो है 17 से विभाजित। तो इसमें करना क्या है, a-5 भी करना है, यानी इकाई के अंक का 5 गुना जो शेष ए पार्ट है उसमें से घटाना होगा। घटाने के बाद अगर कटता है तो कट जाएगा। अगला इसका 595 एक संख्या है, देखते हैं 595 इसमें कटेगा कि नहीं कटाएगा ये देखना था हमको। तो ये 59 होगा, एक पार्ट ए पार्ट और बी पार्ट 5 होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा 59 में से इसका 4 गुना 20 घटना है, तो 20 घटेगा तो कितना आएगा। ये तो कुछ गलत एग्जाम्पल हमको लग रहा है। 517 से कट रहा था, 17 या 51 8 5 17 85 कट तो रहा है। वहाँ पर क्या करते हैं, 59 में से 20 घटाते हैं। 5 का 4 गुना तो 5 गुना करना है ना, 5 गुना करना था, 5 भी है तो 5 गुना करेंगे तो 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो इस तरह से आपका 34 मिल जाएगा। 34 जो है 17 से डिविजिबल है। चलिए यहाँ पर यही था, गलती हो रहा था, 5 गुना करना के घटाना है। अब एक संख्या और रह गई है 18। 18 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है, या कौन सी संख्याएं 18 से विभाजित होने वाली हैं, इसको बताने के लिए 18 के फैक्टर में 2 और 9 दोनों आता है। तो 2 से कटने के लिए तुरंत देख लेंगे, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, और 9 से देखने के लिए अंकों का योगफल अगर कटता है 9 से तो वह 9 से विभाजित। इस तरह से 18 से विभाजित होने वाले का पहचान है कि 2 9 से वो कटना चाहिए। 19 से विभाज्य कैसे बताते हैं ये बताना था। तो 19 से विभाज्य के लिए a+2b लिखा गया है। यह अब कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1653 है ये संख्या। तो इसको क्या करेंगे, 2 भाग करेंगे, पहले 165 और 3 अलग। इसमें क्या है, 2 गुना करना था इसका, तो बनेगा क्या, 165 में 2 गुना करेंगे 3 का तो 6 हो जाएगा, 171 हो जाएगा, 171 19 के टेबल में पड़ता ही है, ये कट गया। इस तरह से 1653 जो है 19 से विभाजित हो जाएगी। अगला 1729 है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको भी। तो इसके भी आगे करते क्या है, 1 7 2 भाग किया ए और बी, तो इस तरह से हो जाएगा 172 और 9 का दूना करना था जोड़ने के लिए 18, तो इस तरह से हो जाएगा 190। 190 भी 19 के टेबल में पड़ता है। इस तरह से यह 1729 जो है 19 से विभाजित हो जाती है। अंतिम स्टेप और है, उसको तुरंत यहीं ख़त्म कर लेते हैं, 20 से विभाज्य। तो 20 से विभाज्य के लिए क्या है,
वो संख्या 4 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। 5 के लिए क्या था जरूरी, 0 और 5 इकाई पर होना चाहिए। ठीक है, 5 से काट करके देख लेंगे, तो चूँकि यहाँ 0 है इसलिए वो 0 रहेगा तभी कटेगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 रहेगा और 4 से विभाजित होने के लिए 2 अंक देख लेंगे। इस तरह से वो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो आप लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे मेरी अपनी कमी खुद मालूम हो जाए। धन्यवाद।